Sir, what role universities are playing in terms of this technological advancement? If I'll be specific, कि AI और data sciences में आप क्या रोल देखते हैं एजुकेशन सेक्टर का? ये ज़रा मुश्किल सवाल है वैसे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लूँगा, एक यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में था। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे जो कंप्यूटर साइंस के भी थे, उसमें और भी प्रोफेशन के बच्चे बैठे थे, और हम जो पैनल में थे उसमें भी बड़े सीनियर किस्म के लोग उस सारे पैनल में बैठे हुए थे। उसमें एक बच्चे ने सवाल किया कि देखिए सर, आप कह रहे हैं हमारे पास इतनी पोजीशंस खाली हैं और इतना कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हैं बंदे नहीं मिल रहे आपको काम करने के लिए। मैंने देखें ये किया हुआ है, मैंने यूँ किया, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये किया। बड़ी लंबी चौड़ी उसने एक लिस्ट गिनाई और उसने कहा कि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी, आपके जो कंपनीज़ हैं वो मुझे अंदर दाखिल नहीं होने देती। मैंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपका जो गिला है वो बिल्कुल 100% जायज़ है, लेकिन इस डिस्कशन की टेबल के 3 कॉर्नर हैं। पहला कॉर्नर वो है कि जिस पे आप खड़े हो और आप कह रहे हो कि आपको इंस्टीट्यूशन जो है अंदर नहीं आने दे रहे। बिल्कुल ठीक है, हमारा HR ऐसे सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी आपके पास 3 साल का तजर्बा है कि नहीं है, आपने फला चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हुई है, और उसके बाद अगर आप नहीं होती तो आपको वहीं से भगा देते हैं। मैंने इंडस हॉस्पिटल में कम से कम ये किया हुआ है कि मैंने अपने HR को कहा है कि जी आप पहले खुद इवैल्यूएट करेंगे, अगर हमें कोई बच्चा ठीक लगता है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, तो वो चाहे उसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, हम उसको मौका देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव करे और वहाँ पे अंदर आए। एक्सपीरियंस नहीं है बट ईगर टू लर्न एंड पैशन है। एग्जैक्टली। मेरे पास जितने लोग काम करते हैं, मेरे पास जो टीम यहाँ पे काम करी, और 99% बच्चे जो हैं वो सब पैशन के साथ काम कर रहे हैं। उनको दिल है, उनका खुश है, वो अंदर से खुशी महसूस करते हैं जब वो इंडस हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो पहला टेबल का हिस्सा वो है जिधर वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसका बात। दूसरा हिस्सा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त बच्चा मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है, अब मैं उससे सवाल करना शुरू करता हूँ, 2.5 मिनट में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है, उस पूरे प्रोजेक्ट में उसने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की होती है, क्योंकि जो असल प्रोजेक्ट जिसने बनाया है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने वो काम किया, उसे पता ही नहीं होता, उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता। तो मैं क्या इवैल्यूएट करूँ उसको, किस तरीके से मैं उसको रेट करूँ जब उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अमूमन जब कभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देखने जाता हूँ बच्चे के, तो मेरा एक ही सवाल होता है, आपका रोल क्या है इस प्रोजेक्ट पे? कोई कह रहा है मैंने स्कीम बनाई थी, कोई कहता है मैंने बैकएंड लिखा था, कोई कहता है मैंने कुछ किया था, मतलब, लेकिन कोई प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज उनमें से किसी के पास नहीं होती। अब क्या होगा? टेबल का दूसरा कॉर्नर है जहां मुझे ये 2.5 मिनट में पता चल जाता है कि आपका क्या हुआ है। टेबल का एक तीसरा कॉर्नर भी है जो आपका सवाल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो बच्चों को ये कह के निकालती हैं कि आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी क्योंकि आपने हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ये कंप्लीटली डिज़ास्टर है। अब आप मुझे समझाइए, आप माशाल्लाह खुद प्रोफेशनल आदमी है, खुद समझाइए कि मैं किसी ऐसे बच्चे को जिसके पास इतना तजर्बा नहीं है, अभी वो जस्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी देगी? तो क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? तबाह कर रहे हैं। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस के ऊपर इस वक्त 3-3 साल के 4-4 साल के वो डिप्लोमा डिग्रीज करवा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे? मैंने अभी पूरी रिसर्च की है। बैंक्स के अंदर जब मैंने देखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखा, जहाँ बहुत डेटा है, उन कंपनीज के पास भी 3 से 4 यूज़ केसेस के अलावा यूज़ केसेस नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अभी हम उस जगह पे पहुंचे ही नहीं है। लेकिन आप 3000 बच्चा जब इस साल डेटा साइंस में से और ग्रेजुएट होकर निकलेगा, वो जाएगा कहाँ? किधर जाएगा? बिल्कुल ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन होगी। बच्चे पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। उनके पास इस तरह के बहुत सारे मसाइल उनके सामने खड़े हो जाएंगे जहाँ से वो डिमोरलाइज